मैं मानता हूं ये जन विरोधी बजट है। केंद्र सरकार का गुजरात को अन्याय, ये गाना बार बार मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तब गा रहे थे। लेकिन केंद्र के बजट में भी गुजरात के लिए कोई स्पेशल पैकेज या गुजरात के लिए कोई रिलीफ नहीं। और आज गुजरात की विधानसभा का जो बजट आया, जो देखने में तो लगता है कि 3 लाख करोड़ का बजट है, लेकिन उसमें बेरोजगारी के सवाल को खत्म करने के लिए कुछ नहीं। खाली पड़े हुए सरकारी पदों में भर्ती की जाएंगी और आने वाले 5 साल के अंदर एक भी सरकारी पोस्ट वैकेंट नहीं रहेगा, ऐसा कोई गारंटी इस बिल में नहीं। महंगाई का सवाल उसकी चरम सीमा पर है। बगल के हमारे स्टेट राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार ने 500 रुपये में गैस का सिलेंडर दिया। यहाँ सरकार इस दिशा में सोचने को तैयार नहीं। गुजरात जिसको मॉडल स्टेट बताया गया, जिसका बजट 3 लाख करोड़ का है, उसको हमारे जीडीपी के अनुपात में जिस प्रकार से पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, शिक्षा और आरोग्य का जो बजट होना चाहिए, इसकी भी सरकार कोई कंसर्न नहीं। गुजरात के 33 जिलों में से ज़्यादातर जिलों में न एमआरआई की मशीन है, न सीटी स्कैन की मशीन है, यहाँ तक कि ब्लड सेल काउंटर नहीं जिससे आपका ब्लड टेस्ट हो। इतनी घटिया आरोग्य की पब्लिक हेल्थ की स्थिति होने के बावजूद जिस प्रकार का इंप्रूवमेंट हेल्थ के बजट में होना चाहिए था, ये भी नहीं है। आज भी अनगिनत आंगनवाड़ी के केंद्र प्राइवेट मकानों में चल रहे, किराए पे मकानों में चल रहे। तो यहाँ की सरकार 5 साल के अंदर सारे आंगनवाड़ी के केंद्र बन जाए, नए स्कूल खुले, नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर बने और उसमें इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के नॉर्म्स के मुताबिक मेडिकल फैसिलिटीज और स्टाफ को रखा जाए, इस प्रकार की कोई बात नहीं। जहाँ तक सोशल सेक्टर का सवाल है, दलित और आदिवासियों के लिए SC/ST सब प्लान एक्ट गुजरात में नहीं है और वो एक्ट न होने के कारण पिछले कुछ सालों में 50,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तो दलित और आदिवासियों के लिए भी बजट में कुछ नहीं। और माइनॉरिटी तो मानो इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। सबका साथ सबका विकास का दावा माइनस दलित आदिवासी मुस्लिम, इस प्रकार का ये जन विरोधी बजट है। आज गुजरात गवर्नमेंट ने 2023-24 के साल के लिए गुजरातियों के लिए बजट पेश किया है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी आए, देश के गृह मंत्री जी आए और भाजपा के बड़े बड़े नेता आए। उन्होंने पब्लिक मीटिंग में गुजरात के लोगों को बड़े बड़े वादे किए थे, स्वप्न दिखाए थे कि आने वाली हमारी गवर्नमेंट आएगी तो गुजरात के युवाओं को रोजगार मिलेगा, गुजरात के किसानों जो आज आर्थिक बोझ के तले दबे हुए हैं उनको अपने आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, हर कच्चे मकान में रहने वाले आदमी को पक्का मकान मिल जाएगा, लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, जो कर्मचारी है उनको समान काम समान वेतन का अधिकार मिलेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। लेकिन ये बजट में देखने को आया कि जैसे चुनाव खत्म हुआ, वायदे भाषण बुलाए गए। ये बजट में ना तो युवाओं के रोजगार के लिए कोई नक्कर कदम लिए गए हैं, न तो महंगाई घटाने के लिए कोई प्रावधान है, न किसानों की आय दुगनी करने का कोई प्लानिंग है, न किसानों के ऋण माफी के लिए कोई प्लान है, न SC/ST OBC माइनॉरिटी समाज के लिए कोई प्लानिंग है। तो ऐसे हर वर्ग की जो आशा और अपेक्षा थी, खास करके मिडिल क्लास को आशा अपेक्षा थी कि नई सरकार आई है, भारी बहुमती से सरकार आई है, नरेंद्र भाई बोल के गए थे महंगाई कम होगी, लेकिन उन्होंने 2014 में 100 दिन में महंगाई घटाने का वायदा किया था। आज 2023 में भी ये सरकार महंगाई घटाने के लिए कोई कदम या बजट नहीं दे रही है। तो ऐसे में गुजरात के लोगों को लग रहा है कि हमने जो विश्वास के साथ भाजपा सरकार को समर्थन करके नई सरकार बनाई थी, ये सरकार ने हमारे लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। चुनावी जो जुमले थे वो आज बजट में कहीं नहीं दिखे और लोगों की जो आशा और अपेक्षा थी वो आज ये चुनाव में नहीं दिख रही।